गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी वर्कशीट नंबर 26 है, 24/12/2020 की। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे हम। अब पहले आपको पता है ना कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो सिर्फ जिसके गुणनखंड सिर्फ दो हों। एक संख्या एक और दूसरा स्वयं संख्या। उदाहरण के लिए जैसे दो है, संख्या दो है, ये किस किस के पहाड़े में आएगी? एक के और दो के। इसके सिर्फ दो गुणनखंड है। तीन है, एक और तीन के। अगर हम चार लेते हैं, किस किस के पहाड़े में आ रही है? एक, दो और चार। इसका मतलब चार अभाज्य संख्या नहीं है, दो और तीन अभाज्य संख्या। और बेटा एक बात और, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है बेटा। अब 64 का है, दो से भाग करेंगे। दो से जब 64 को भाग करेंगे तो 32 आएगा। फिर इसको भाग करेंगे तो 16 आएगा। फिर 16 भी दो के पहाड़े में आता है, 8 आ जाएगा इसको भाग करेंगे तो। और फिर 8 भी दो के पहाड़े में आता है, जब 8 को भाग करेंगे दो से तो 4 आएगा। इस तरीके से हमने ये इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब देखो, जब हम वर्गमूल वाला कर रहे थे तो हम दो के जोड़े बनाते थे। अब घनमूल कर रहे हैं तो हमने तीन के जोड़े बनाने हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे लिख लिए जितने भी दो आए हैं, और तीन तीन के जोड़े बना लिए, सर्कल बना लिए। और एक सर्कल का संख्या नीचे एक लिख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दो लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने दो लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 64 का घनमूल 4 है। अब अगला देख लो, 512। फिर से हम इसको भाग कर रहे हैं। भाग करना बेटा आपको आता है, इसको लघुत्तम भी बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल रहे हैं। अब गिनो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ लिख दिए। फिर तीन तीन के जोड़े बना रहे हैं, और हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हर जोड़े का एक संख्या लिख दोगे। ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो 8 है, तो 512 का घनमूल 8 है। अब हम करते हैं 216 का। पहले मैंने इसको 2 से भाग करा, 108 आ गया। फिर 108 को 2 से भाग करूंगी तो 54 आ जाएगा। अब 54 को फिर से 2 से भाग करूंगी तो 27 आएगा। अब 27 दो के पहाड़े में नहीं आता, ये 3 के पहाड़े में आता है। तो मैंने 27 को 3 से भाग करा तो 9 आया। फिर 9 को 3 से भाग करूंगी तो 3 आएगा, और 3 को 3 से भाग करा तो 1 आ गया। अब बेटा मैंने इसके गुणनखंड लिखे यहाँ पर। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब मैंने फिर से तीन के जोड़े के सर्कल बना लिए। ये आ गया, इधर 2 आ गया और इधर 3 आ गया। और जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 6 आया। इसका मतलब 216 का घनमूल क्या है? 6 है। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वाला, ये पहले वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान से सुनना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा, ये शब्द बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। मेरे पास मैंने संख्या ली 243। 243 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। ठीक है बेटा। अब हमें पता है कि ये 3 से जाएगा, कारण 2 4 6 और 3 9, इन तीनों को जमा करा, 9 आता है और 9 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये 3 से भाग होगा। हमने भाग करा, 81 आया। फिर 81 को 3 से भाग करा तो 27 आया। फिर 27 को 3 से भाग करा तो 9 आया। फिर 3 और 1। बेटा 3 के विभाजिता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या को जमा करो, जितनी भी इसमें संख्या दे रखी है, अगर वो 3 के पहाड़े में आती हैं तो वो 3 से भाग होंगी। अब देखो बेटा 243 है। अब हमने इसके गुणनखंड लिख दिए। तो यहाँ पर बेटा अब एक कम है। यहाँ के 3 के जोड़े बना लिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक कम है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको क्या संख्या गुणा करेंगे? सबसे छोटी संख्या कौन सी गुणा करेंगे? वो 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा ना। यहाँ पर बन गया, यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर जोड़ा नहीं बना।
ठीक है बेटा। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या संख्या गुणा करेंगे, कौन सी छोटी संख्या, 3। अब 243 को 3 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 729 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमारा पूरा कोई संख्या हमें गुना नहीं करनी पड़ेगी। अब 72 का देखते हैं। 72 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, इसका तो जोड़ा बन गया 3 का, इसका जोड़ा नहीं बना। कितना नहीं बना, यहाँ पर एक संख्या और हमको करनी पड़ेगी और वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो 3 है। अब 72 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो ये 216 का बन जाएगा। बेटा फिर से हमें ध्यान देना है गुणा, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करके हम इसको पूर्ण वर्ग बना दें। अब बेटा हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने से, अब पीछे सवाल में भाग कर रहे थे, अब गुणा कर रहे थे, अब भाग करेंगे, एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब 81 है हमारे पास संख्या, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम निकाला, हमारा एक जोड़ा बन गया, एक रह गया, ठीक है। अब भाग देना है तो इसी संख्या से भाग देंगे जो बच गया है। 81 को 3 से भाग देंगे बेटा, यहाँ पर मैंने करा है सवाल, 27 आएगा। इसका मतलब हमारे पास 27 संख्या होनी चाहिए। उसी तरीके से अगला है 128, फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो एक जोड़ा बन गया, इधर एक जोड़ा और बन गया, ये एक फालतू है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा, तो इसको गुणा कर देंगे। तो 128 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने कौन सी संख्या से गुणा करा, जो जोड़ा नहीं बना पाया।